युवक और युवतियों के लिए दुखद भरी खबर है और आपको पता ही होगा कि हम इसके पहले भी अपडेट लेकर आए थे मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के इस फर्जीवाड़े को लेकर। और धीरे धीरे यह फर्जीवाड़ा पूरे भारत में प्रसिद्ध होने वाला है और मध्य प्रदेश इस कारनामे में अव्वल होने वाला है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बनने वाला है, कह सकते हैं, जो फर्जीवाड़ों का प्रदेश है, जहां पर जो भी भर्ती परीक्षा होगी फर्जीवाड़ा होगा। अब किसी में अगर होता है, किसी में नहीं हो पाता है, तो अब देखिएगा मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का जो हाल ही में रिजल्ट आया है और जिसके बाद नवनियुक्त जो नौ आरक्षक बने हैं उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो भी सत्यापन चल रहा था उस में जब बारीकी से चेक किया गया तो कई खामियां मिली और खामियों को जब धीरे धीरे टटोला गया तो अनेकों कड़ियाँ जुड़ते गए और इतना जुड़ गया कि फर्जीवाड़ा प्रूफ हो गया और कई लोगों पर एफआईआर हो चुकी है। और इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया है इस फर्जीवाड़े को लेकर और भी पहले भी बनाया, याद रखें। और मैं ऐसे ही अपडेटों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो चाहे भर्ती परीक्षा। और हम मध्य प्रदेश के शिक्षक के नाते आप बता दें, हम प्रयास करते हैं कि जो भी अपडेट है भर्ती परीक्षाओं को लेकर, चाहे वो एडमिट कार्ड की भर्ती परीक्षा कब आएगी, पेपर कब होगा, एग्जाम डेट कब आएगा, परिणाम कब आएगा, और अपडेट और भर्ती परीक्षा से संबंधित अपडेट तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम भी इस पर दो शब्द बोलें और अपने विचार रखें। और जानकारी क्या है आप लोग लास्ट तक देखेंगे। यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि इस जानकारी को या इस फर्जीवाड़े को लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो वर्तमान गृह मंत्री भी और पुलिस विभाग आदरक हैं, उनके अंडर ही आता है, तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दिया है आपको बताते हैं, क्योंकि यह पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया है। भारत के बड़े बड़े चैनलों ने इसको दिखाया है फर्जीवाड़े को लेकर। चलिए लास्ट तक बने रहें, आपको जानकारी पूरी मिलेगी। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया, वहां पर जाकर देख सकते हो। हर वीडियो में अलग अलग जानकारी मिलने वाली है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की प्रक्रिया में फर्जीवाड़े एवं अनियमितता की सूचना मिलने पर मेरे द्वारा सख्त कार्रवाई करने के निर्देश किया गया है। इस प्रकार के आपराधिक कृत्य जिनमें योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होता है, मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सही बात है भाई, जो विद्यार्थी योग्य था इन बेवकूफ़ों के चक्कर में उसका कट ऑफ से बाहर हो गया भाई। अब ये बताओ, तो अन्याय तो हुआ नहीं। तो हम यादव जी से यही दरख्वास्त उस वीडियो में मैंने कहा था और यहाँ पर भी कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल इतनी सख्ती से कार्रवाई करवाइए कि इन अपराधियों को सज़ा मिले और जो विद्यार्थी अपने इस मेरिट आउट से बाहर हुआ उन विद्यार्थियों को उन जगह मिल पाए, जो वेटिंग लिस्ट में हैं उनको जगह मिल पाए। पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए अगर याद रखें मध्य प्रदेश पीएचक्यू अगर ध्यान नहीं देता तो सोच लीजिएगा ये फर्जीवाड़ा उजागर होता ही नहीं। और आपको पता है मध्य प्रदेश के इकलौते राजा गोपाल सर और छोटे मोटे यूट्यूबर जो शिक्षक हैं उन्होंने भी इस राजा गोपाल प्रजापति सर हैं जो आप पता इंदौर से न्यू अतुल अकेडमी के, उन्होंने भी इस बात को शुरुआत से लेकर अंत तक अभी भी उन्होंने यही प्रयास कर रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है उसको दिखाया, उन्होंने समझाया, लेकिन लोगों ने नहीं माना। लेकिन वो डटे रहे आखिरकार जो बात प्रूफ हो गई कि फर्जीवाड़ा हुआ। और अनेकों शिक्षक हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन वो कोई नहीं इस बात पर प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन हमारे सिर्फ गोपाल प्रजापति इंदौर से न्यू अतुल अकेडमी के संस्थापक और संचालक, वो इस पर हमेशा अपडेट देते रहते हैं और आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हम बस छोटे से यूट्यूबर हैं जिसके माध्यम से शिक्षक के तौर पर प्रयास कर रहे हैं कि हम भी जानकारी या हम भी इस पर कुछ शब्द बोलें जिससे विद्यार्थियों को इस हेतु जानकारी पता हो सके। चलिए, पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी सफल अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक डाटा और आधार हिस्ट्री के सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टा इम्प्रेशनल जो आप थंबनेल की बात करते हैं पाए जाने पर अभ्यर्थियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। देखिएगा, अगर उनके जो थंबनेल में अगर कुछ गड़बड़ी है माना जाए तो कठोर कार्रवाई होगी। जी कौन कह रहा है? आपके हमारे मोहन यादव जी। हम उनके ट्विटर अकाउंट का जो आप देख पा रहे होंगे, उनका जो क्या है आपका स्क्रीनशॉट है, उसके माध्यम से आपको हमने बताया कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। और आपको बता दें, और आप देख पा रहे होंगे हमने इसके पहले सुबह वीडियो बनाया जहां पर हम बता दें आपको मध्य प्रदेश के और अदर स्टेट के और राष्ट्रीय स्तर के जो न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने भी इस खबर को छापा है, आप देख पा रहे होंगे। कांस्टेबल भर्ती फर्जीवाड़ा एग्जाम दे गया सिलेक्शन और कोई लेगा, मतलब एग्जाम कोई और दिया है सिलेक्शन और कोई देकर गया, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। रही बात है कि नहीं, और रही बात नेक्स्ट देख पाएंगे आप लोग एमपी प्लस भर्ती घोटाला, सॉरी एमपी प्लस भर्ती परीक्षा में वहाँ घोटाला हुआ है जो तो प्रूफ हो ही गया है। और रही बात 100 से ज़्यादा लोग फर्जीवाड़े में शामिल, अन्य भर्ती के भी फर्जी लोग हो जाएंगे जेल। अब देखिएगा, ये तो पुलिस कांस्टेबल की बात है, हम पटवारी की बात करें तो वहाँ मिलेंगे जेल
प्रहरी जो जेल सहायक अधीक्षक आया था, वहाँ पर भी वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और आपके पटवारी और कांस्टेबल, और हम तो कहें MPSI जो 2017 में आया था ना, हो सके वहाँ पर भी हुआ हो फर्जीवाड़ा। उस समय इतना एक्टिव लोग नहीं थे कि बोल सकें। अभी धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है, लोग जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लोग जुड़ पा रहे हैं, अपनी बातों को शेयर कर पा रहे हैं। इस चक्कर से थोड़ा सा जल्दी तुक पकड़ लिया इस फर्जीवाड़े ने। और रही बात आधार कार्ड फर्जीवाड़ा का नया हथियार बना रखें। और MP पुलिस भर्ती में बड़ा खुलासा, सोलर गैंग का पर्दाफाश, पुलिस भर्ती के मुन्ना भाई। चलिएगा, और आपको पता होनी चाहिए इस खबर को हम इसके पहले दिखाया है, और आप देख पा रहे होंगे अनेक अनेक चैनल हैं जो इस खबर को छाप रहे हैं और दिखा रहे हैं, पढ़ने प्रयास कर रहे हैं कि इन जो आपके सही तरीके से जो बच्चे ने मेहनत किया उन बच्चों को अपनी सफलता का परिणाम मिल सके। और हम लेके चलते नेक्स्ट खबर की ओर। आप देख पा रहे होंगे पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा। जो लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको जानकारी पूरा मिल पाएगा। CM मतलब आपके मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। हमने उनका ट्विटर अकाउंट पढ़ के बता दिया है। एक सॉल्वर ने दी कई अभ्यर्थियों की परीक्षा, अब तक 22 पर FI हुआ है, 24 से अधिक गिरफ्तार। देखिएगा, 22 से अधिक लोगों पर FI हो चुका है और 24 से अधिक लोग अभी गिरफ्तार हैं। सोचिएगा कैसे हुआ भर्ती फर्जीवाड़ा, जी तो आपको पता है, हम इसके पहले बता चुके हैं। फिंगरप्रिंटिंग, रेटिना, इस प्रकार से वो कर सकते हैं। और रही बात, यहाँ पर हम जानकारी ज़्यादा नहीं बताएंगे, जो काम लायक बताएंगे, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अब जो काम लायक थे वो हम दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए, और आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा, जहाँ जहाँ आएंगे केस वहाँ बनेगी टीम। पहली SIT में साइबर सेल भी, साइबर सेल अति आवश्यकता है, क्योंकि वो कंप्यूटरकृत या डिजिटलकृत जो भी डाटा हैक हुआ है या किस प्रकार से उन्होंने किया है वो यही देख पाएंगे। आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़े की जांच के लिए बनी पहली SIT, मतलब विशेष जांच समिति, ठीक है। और हम चाहते हैं कि SIT से बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी होंगे जो बहुत पढ़े लिखे समझदार होंगे, उन्हें पता होगा कि इस पढ़ाई की कीमत क्या है, तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्रयास करेंगे कि फर्जीवाड़ा हुआ है तो फर्जी लोगों को क्या करें, बाहर करें। और जो विद्यार्थी मेहनत से वेटिंग क्लियर नहीं कर पाया, उस विद्यार्थी को वेटिंग क्लियर हो सके। अब जब फर्जी लोग बाहर निकलेंगे तो वेटिंग जिनका रहेगा वो उसको मिल जाएगा पोस्ट भाई, है कि नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि री एग्जाम हो जाए। अगर माना जाए कि फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है, अगर फर्जीवाड़ा ज़्यादा हुआ है, सोच लीजिएगा, तो री एग्जाम के चांस हैं। क्यों? अब पकड़ ही नहीं पा रहा है कि कितने कितने फर्जीवाड़ा, जैसे तार जुड़ता जाएगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ऐसे 200 300 400 अगर बच्चे हो जाएंगे तो इसे तो रद्द करना ही पड़ेगा ना, इसका कोई चारा नहीं रहा। और अब तार जुड़ता रहेगा, एक के बाद एक पकड़ते रहेंगे तो पता ही नहीं चल पाएगा कितने लोग हैं। अगर कम लोग होंगे, माना जाए 100 20 30 40, तो उनको हटाकर उनकी नियुक्ति रद्द करके जो वेटिंग क्लियर है उसको पूरा कर सकते हैं, है कि नहीं। हमारे मोहन यादव जी कहते हैं तुरंत FIR होनी चाहिए और सूक्ष्म जांच होगी, और आदेश दे दिए हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कुछ भी हो जाए। और आप जानकारी देख पा रहे होंगे, देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे शिव जिलेवार, देखो भाई किस जिले में कितने बेवकूफ़ लोग बैठे हैं, जिलेवार दर्ज किए। देखिएगा, मुरैना की बात करें 7, शिवपुरी 6, शिवपुर 2, ग्वालियर 2, इंदौर 1, दतिया 1, अलीराजपुर 1, राजगढ़ 1, शहडोल 1। इस प्रकार से आप देखेंगे इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जिलों में आपके पास केस दर्ज हो चुकी हैं। और धीरे धीरे ये तार खुलता चलेगा और अपराधी पकड़े जाएंगे, ठोस कार्रवाई होगी, इसी हमारे CM यादव जी ने कहा है। और देख पा रहे आप लोग मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष, और जिन्हें हम जानते होंगे जीती पटवारी करके, आप मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि अगर आपने केस दर्ज कर लिया है, FIR हो चुका है, अपराधी पकड़े गए, ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, ये कहना उनका। चलिए, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आप देखते रहेंगे और देखिएगा। सीधी, हाँ जी, तो आप OBC की बात, सीधी भर्ती व OBC को, सॉरी, सीधी भर्ती में OBC को 27% आरक्षण देने की प्रक्रिया तेज, मतलब सीधी भर्ती में 27% आरक्षण मिलेगा, जी कन्फर्म होने का चांस है। अब देखिएगा, पुलिस में भर्ती होने से पहले 9 जिलों में 21 केस दर्ज हो चुके हैं। अभी मैंने बताया 9 जिले में, किस जिले में कितने केस है ये भी बताया मैंने। तो इस प्रकार से हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे आपको, लास्ट तक बने रहिएगा, अप टू डेट। सिपाही भर्ती जांच के लिए 9 SP के लिए एक फॉर्मेट, तो 9 SPO को याद रखें, इस भर्ती की जांच के लिए गठित किया गया है। अब IG बोले अब तक ESB कर्मचारियों की मिली भगत नहीं है, और हम तो कहते हैं भाई सही में होगी, ये लोग भी बहुत चालाक हैं,
कौन? ईएसबी कर्मचारी। सामान्यीकरण में तो इन्हीं का काम धाम रहता है भाई, बाहर की प्रक्रिया तो और कोई देखेगा। अंदर का जो नंबरों का जो खेल होता है ना कम ज़्यादा करने का, अभी तो परसेंटेबल जो प्रतिशत कर कुछ नया इन्होंने सामान्यीकरण और लागू किया है, वो भी बड़े बेवकूफ़ी सिस्टम कह सकते हैं। किसी का ज़्यादा बढ़ जाता, किसी का कम हो जाता, किसी का बढ़ता ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ईएसपी कर्मचारी जो है नंबर को जो कम ज़्यादा करते हैं ना नॉर्मलाइजेशन में, इन्हीं का खेल होता है मेरे कहने में। आप क्या कहते हैं कमेंट करें। अगर माना जाए, मैं आपको बताता हूँ, अगर माना जाए मेरा भाई एसबी में काम करता, मैंने कहा भैया मेरा इतने इतने नंबर है तो थोड़ा देख लेना रोल नंबर जी है, वो कहेगा ठीक है भाई। अंदर की बात अंदर रहेगी, क्यों? अंदर बैठे हमारा भाई हमारे नंबर बढ़ा देगा। उन्हीं का खेल तो रहता है रिजल्ट बनाने का, नंबरों को कम ज़्यादा करना, सामान्यीकरण करना किसका काम? ये भी कर्मचारी करेंगे, तो इनका भी खेल रहता है, मैं तो कहता हूँ। और चलिए और लेके चलते हैं लास्ट तक जानकारी, बने रहे आप लोग देखिएगा। और पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा, अलग अलग न्यूज एजेंसी ने अलग अलग छापा है, तो हम पूरे दिखा देते हैं। आधार कार्ड में बदलाव कर हेरा फेरी, अब तक 24 गिरफ्तार। एक सॉल्वर ने कई अभ्यर्थियों की ओर से दी परीक्षा। देखिएगा, इकलौता भाई तू पढ़ा लिखा आदमी है, जब पेपर पास करवा दे रहा है, खुद ही नौकरी लगवा लेता अपना, क्यों इन्हीं के चक्कर में पड़ा है। वही कहते हैं ना, पढ़े लिखे न पढ़ गवार सिस्टम काम कर रहे हो तुम सॉल्वर हो, तुम्हें नॉलेज है, अपना नॉलेज का सही इस्तेमाल करो। पैसा कमाने के चक्कर में तुम लोग सॉल्वर बनकर किसी और पेपर दे रहे हो, खुद का पेपर देकर बड़े बड़े परीक्षा पास कर लो, खुद अधिकारी कर्मचारी बन जाओ। कई अभ्यर्थियों की ओर से दी परीक्षा, अब तक 22 पर केस दर्ज। और यहाँ पर जो जानकारी वो आप देख सकते हैं, वो काम लग रही। भाई साहब आप देख रहे हैं मुरैना के भाई साहब हैं, और एक भाई और जी है, और बाकी आप पुलिस वाले यहाँ पर हैं। हाँ देखिएगा, और यहाँ पर क्या फैक्ट जोड़ा है आप देख पाएंगे। व्यापम 0.2 पुलिस आरक्षक फर्जीवाड़े में पुलिस ने भर्ती होने से पहले 22 उम्मीदवार पकड़े। देखिएगा, अभी तो नियुक्ति मिल ही रही ना, कुछ जिलों में नियुक्ति पूरी हो चुकी है। आगरा के सभी जो विद्यार्थी नियुक्ति ले लिया है उसका भी दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आधार वेरिफिकेशन होगा, थंबनेल चेक होगा, रेटिना चेक होगा, फिर से होगा। ध्यान रखना, अगर ज़्यादा विद्यार्थी पकड़े जाते हैं तो याद रखना, जिन विद्यार्थियों का चयन हो चुका, जिन्हें नियुक्ति मिल चुकी है, जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं, शायद कुछ बच्चों को ट्रेनिंग भी चालू हो चुका होगा, तो ध्यान रखना अगर रद्द होता है तो आपको वापस आना पड़ेगा। क्यों? अब भाई कम अगर होगा तो क्या करेंगे, उनको हटाकर जो बच्चे वेटिंग में उन्हें क्लियर करवा देंगे। लेकिन जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो क्लियर वेटिंग कराने का चांस खत्म हो जाएगा। क्यों? घपला ही घपला होगा, तो परीक्षा रद्द तो करना पड़ेगा, तो आपको वापस आना पड़ेगा। ये आपके साथ अन्याय हो जाएगा, हमें पता है, जो विद्यार्थी मेहनत से गया होगा उसके साथ अन्याय होगा, लेकिन क्या करें, अब उनके चक्कर में आपको झेलना पड़ता। कहते हैं ना, एक मछली जब मर जाती है या मृत हो जाती है तो पूरा तालाब गंदा कर देती, वही सिस्टम चलेगा आपके साथ भी। देखते हैं क्या होता है। हम प्रयास कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो भी केस संभाल रहे हैं वो जाने। और हम तो प्रयास करते हैं कि इस केस को छुपाना नहीं है, लुकाना नहीं है। सरकार की बेइज्जती हो, इससे कोई लेन देन नहीं। हमें युवाओं को देखना है। हम जो भी गठित टीम है उससे अनुरोध करते हैं कि आप बिल्कुल सही तरीके से जाँच करें। ग्वालियर के 2 अभ्यर्थी शिवपुरी में गिरफ्तार, बोले बैंक कर्मी से 10 लाख में डील, दे चुके हैं 4 लाख दे चुके हैं। देखिएगा, बैंक कर्मी ने इन्हें कहा कि भाई हम आपको नौकरी दिलाएंगे, हम सॉल्वर बैठाएंगे, हम पेपर करवाएंगे। कहा बैंक कर्मी, इन्होंने खुद कहा है कि 10 लाख में डील हुआ, 4 लाख दे चुके हैं, 6 लाख कब देंगे बताने वाले हैं। आरोपी अंकेश, ज्वाइनिंग के बाद 6 लाख रुपए और देने थे। आरोपी अंकेश कहता है कि भाई हमने 4 लाख दे दिए, 6 लाख और देंगे तब तो 10 लाख होगा। अब इसका देख लेते हैं इसमें क्या बोला इसने। आरोपी, आप लोग को ब्लर दिखाई देता होगा तो आप लोग हमें सुनते चले। आरोपी अभ्यर्थी अंकेश रावत ने, मन में रखिएगा, सुरवाया थाना प्रभारी अरविंद झारी से बताया कि एसबीआई शाखा नरवर में पूर्व पदस्थ कर्मचारी राजकुमार पासवान मुझसे मिला। उसने 10 लाख रुपये में बिना परीक्षा दिए आरक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने की हामी भरी। उसने 2 लाख रुपये और परीक्षा पास होने के बाद 2 लाख रुपये और ज्वाइनिंग के बाद 6 लाख रुपये देने की बात की। देखिएगा, अगर आपके पास पैसा तो आप भी ले सकते थे ज्वाइनिंग।
बैंक कर्मी से पता कर लो, नाम दे के रखा है, फ़ोन नंबर मिल जाएगा। तो अंकेश रावत जी फटक गए 10 लाख में। तुम 10 लाख के चक्कर में वो भाई साहब तुम्हें कहने लगा कि हम तुम्हें पास परीक्षा करवाएंगे, और तुमने कहा क्योंकि तुम पढ़ने वाले नहीं हो बेटा, अनपढ़ गवार हो, तभी तो तुम पेपर नहीं दे पा रहे हो, तभी तो पैसे में कर, तुम्हें भरोसा नहीं अपनी किस्मत पर। आरोपी धर्मेंद्र कहता मैं बाहर बैठा रहा, परीक्षा कोई और दे गया। देखिएगा इस भाई साहब का कहना क्या है। आरोपी धर्मेंद्र ने कोतवाली थाने के एसआई सुमित शर्मा को बताया कि वह बाहर एसएएफ ग्राउंड, क्या दिख रखा है, हाँ देखिएगा, ग्वालियर के एसएफ ग्राउंड पर तैयारी करता था। वहां ग्वालियर से एक युवक से मुलाकात हुई। रुक जाइएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब फोन हो रहा है। चलिए माफ़ी चाहूँगा विद्यार्थियों, बीच में फ़ोन आ गया था, हम ध्यान नहीं दे पाए थे। चलिए, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई साहब ने क्या कहा, पूरी जानकारी आप बताते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। और वहाँ ग्वालियर, हाँ ठीक है, उसने भर्ती के नाम पर 50,000 रुपये एडवांस लिए और बाद में 5 लाख देने की बात हुई। ठीक है, मेरा परीक्षा केंद्र सागर था, मैं परीक्षा केंद्र के बाहर बैठा रहा, मेरी जगह किसने परीक्षा दी मुझे पता नहीं। अरे गधे धर्मेंद्र गुज्जर, तू तू सामने पेपर देने गया था सागर, और तेरी जगह और कोई देकर आ गया, तू वहाँ बोला नहीं, ऐसे कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं। पता होगा तभी तो तू बाहर बैठा था और तेरे साथ ही पेपर देने गया था जिसको तूने पैसा दिया था। तुम बेटा पढ़े लिखे होते तो ऐसा ना करते, तुम पैसे वाले हो, और सबसे ज़्यादा तुम्हारे माँ बाप हैं जो आपकी इस फर्जीवाड़े में साथ दी। इतना पैसा तो आप पास आएगा नहीं। क्या अंकेश रावत, आपका 10 लाख रुपया है तुम्हारे पास? होता बेटा तो तुम लोग नौकरी पीछे नहीं पड़ते। तुम्हारे पास है 5 लाख? क्यों धर्मेंद्र गुज्जर जी, गुज्जर नहीं है पैसा ना, माँ बाप ने दिए होंगे, खेती बेचे होंगे, ज़मीन बेचे होंगे, तब आया होगा। तो आप में इस भर्ती परीक्षा में जिन विद्यार्थियों ने घपला किया है, फर्जीवाड़ा किया है, उन्हें पकड़ो, जो साथ में उनको पकड़ो, जो सोलर गैंग उसको पकड़ो, जो आधार वाले उनको पकड़ो, जो माँ बाप सबको पकड़ो। सीएम बोले जिसने गड़बड़ी की है उस पर होगी एफआईआर और होगी कार्रवाई। ठीक है, अब जांच के लिए नो एसपी के लिए एक फॉर्मेट बनाया गया। देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश के जिला कमान संभालने वाले हमारे अधिकारी क्या करते हैं, देखना होगा। और यहाँ थोड़ा बता देते हैं, अंकेश रावत जिनका उम्र 23 है, और आप देख पा रहे हो यहाँ पर कौन है, धर्मेंद्र गुज्जर। अंकेश रावत 23 साल का भाई साहब, और धर्मेंद्र गुज्जर आपको 28 साल का है। तो इन लोगों के पास अकल नहीं, दिमाग नहीं है। और लास्ट फैक्ट आप देख लीजिएगा इसमें। और पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा, 9 आरक्षकों को की अंकसूची का कराया जाएगा सत्यापन। अब अंकसूची का भी चेक होगा, ध्यान रखें, 10वीं 12वीं का होगा, और फिर बाद में इसका क्या जांच सौंपा जाएगा, देखना होगा। दूसरे से परीक्षा दिलवा कर बन गए सिपाही, अब देखना होगा होता क्या है। चलिए, तो यहाँ पर हम इस पर विराम करते हैं, और हम प्रयास करेंगे कि ऐसी अप टू डेट जानकारी आपको लेकर आएंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। और आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, माना जाए 8,500 पुलिस कांस्टेबल की, तो तैयारी पर लग जाइएगा। हम तो कहते हैं अगर रद्द होती है परीक्षा तो 8,500 पुलिस कांस्टेबल और जोड़ दीजिएगा, कि भाई 7.5 तो पहले से थे, और 8 8.5 जी हो जाएगा, तो भाई इस बार वैकेंसी भरमार हो जाएगी। हम नहीं सोच रहे हैं कि रियली में हो जाए, हम कह रहे हैं अगर कम बच्चे फर्जीवाड़ा में निकलते हैं तो उनको हटाकर उनकी उम्मीदवारी रद्द करके जो वेटिंग क्लियर वाले बच्चे उनको दे दिया जाए। लेकिन अगर वहीं पर फर्जीवाड़ा ज़्यादा हुआ है तो हम तो मांग करते हैं, कहना भाई री एग्ज़ाम हो। क्यों पकड़ ही नहीं पा रहे हैं ना कि कौन कौन है फर्जीवाड़ा में। ऐसे में तो भाई जो फर्जीवाड़ा किया उसको नौकरी मिल जाएगी, नहीं पकड़ाया तो फिर तो देखना होगा। हम एसआईटी से मांग करेंगे, जो भी गठित समिति है जो जांच कर रही है, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप जल्द से जल्द क्या करें, उनकी जांच करें, पड़ताल करें, और आरोपियों को निकालें, मारें, पीटें, सजा दिलवाएं। दोबारा ऐसी हरकत ना करें। और ज़्यादा अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तो मेरा तो कहना है कि रद्द करें परीक्षा, और अगली भर्ती परीक्षा के और पद जोड़कर आप फिर दोबारा दे दें, जिससे विद्यार्थियों के साथ थोड़ी बहुत सहानुभूति हो जाए कि हाँ अब थोड़ा सा कम मेहनत में भी हम चयन ले सकते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे अप टू डेट जानकारी जुड़े रहें। और आपको बता दें, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो हम बिल्कुल पीवाई की सीरीज चला रहे हैं, 100+ वीडियो हमारे पास रखा है। और फिलहाल हम एनटीपीसी का आज रखेंगे, जीके जीएस का एनालिसिस कवर करा रहे हैं पर डे। जीके जीएस की बात कर रहे हैं, आप देखना चाहते देख सकते हो।
और हमने एमपी आबकारी की तैयारी हो तो PYQ सीरीज चलाया, जहाँ पर हमने एमपी आबकारी आरक्षक 2025-26 की प्लेलिस्ट में मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का वीडियो अपलोड किया, वो भी PYQ, तो जाके देखें। और रेलवे की बात करें तो आप रेलवे भर्ती परीक्षा NTPC ग्रुप डी RPF SI कांस्टेबल प्लेलिस्ट में आपको 100+ वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पर मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का। और साथ में अगर आप एनालिसिस चाहते हो NTPC के जीके का, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में रहेगा RRB NTPC CBT पर जीके एनालिसिस, वहाँ जाके विजिट कर सकते हो। चलिए, तो शेयर अवश्य करें, और आप नए हैं तो आप फॉलो कर लें, जिससे अप टू डेट जानकारी आपको पहले मिल जाए। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग।